चॉइसेस। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब आपके सामने दो रास्ते जा रहे होते हैं और आपको दोनों में से एक चुनना होता है, और वो जो आपका चुनाव होता है ना, वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो इसी तरह की चॉइसेस को लेकर है, और ये चैप्टर है फ्रॉम क्लास 9th। एक छोटी सी पोएट्री है एक्चुअली ये, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएट्री को हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़कर डिटेल में जानेंगे, और साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा इसके अंदर आए हुए पोएट्री डिवाइसेस के बारे में और मीनिंग्स के बारे में। तो लाइन बाय लाइन इसको ध्यान से पढ़कर अच्छे से समझना। तो देखिए, सबसे पहला वाला पैराग्राफ क्या कहता है? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रोड्स जो थी वो येलो वुड यानी कि एक जंगल से जा रही थी। अब देखो, पोएट जो है ना, वो कहीं से जा रहा होता है और उसके सामने क्या होता है, अचानक से दो रास्ते आ जाते हैं। अब वहां पर दो रास्ते जो थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। यहाँ पर येलो वुड का मतलब क्या है? येलो वुड जो है वो एक ऑटम सीजन को जो है डिनोट करता है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो रोड्स थी उनके अंदर जो पेड़ लगे हुए थे वहां से पत्तियां जो थी वो टूटकर नीचे गिर रही थी, और ये जो लीव्स थी ना, येलो कलर की जो लीव्स थी, ये दिखाती हैं पीपल यानी कि आदमी लोग, इंसान। यानी कि वहां पर पहले से ही जो एक्सपीरियंस पर्सन थे वो इस रास्ते पर जा चुके थे। तो आगे देखते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, वो कहते हैं कि सॉरी, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर हूं, मैं एक हूं, रास्ते दो हैं, मैं दोनों पर कैसे चलूं? लॉन्ग आई स्टूड, तो वहां पर खड़े हो जाते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो देखते हैं जितना दूर तक वो उन रोड्स को देख सकते थे कि दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और वो वहां तक देखने की कोशिश करते हैं जहां पर वो जो रोड्स थी आगे जाकर मुड़ रही थी, जहां पर वो रोड्स छोटे छोटे पेड़ों से ढक जा रही थी, वहां तक वो रोड्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस स्टैंजा के अंदर राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए ए बी। इस स्टैंजा के अंदर राइमिंग स्कीम है, और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो है सिंबलिज्म। टू रोड्स जो है वो चॉइसेस को डिनोट करती हैं लाइफ के अंदर, इसीलिए सिंबलिज्म है। एनाफोरा, तो देखिए, एंड और एंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में एंड जो है उससे स्टार्टिंग हुई है। यानी कि जब कोई पर्टिकुलर वर्ड से रिपीटेड जो है किसी लाइन की स्टार्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ पर एनाफोरा जो है वो यूज किया गया है। देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। उसके बाद वो दूसरी रोड के साथ भी ऐसी देखते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन जब उन्होंने दूसरी रोड को देखा ना, तो उन्हें वो ज्यादा अच्छी लगी पहले वाली के कंपैरिजन में, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वहां पर जो जमीन पे जो घास थी वो बहुत ज्यादा हरी थी और वो अपील कर रही थी कि उस पे चलो। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन होता क्या है, वो दोनों पर थोड़ा थोड़ा आगे जाके देखते हैं उन रास्तों को। देखो, हर कोई होता है, जब भी आपके सामने दो चॉइसेस आती है ना, आप दोनों को थोड़ा आगे तक इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो। देखो, लाइफ में जो चॉइसेस आती है ना, उनके हर एक के कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। आप सारी की सारी चीजें साथ में लेके नहीं चल सकते, तो हर किसी की कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ में आपको लेकर चलनी ही पड़ेंगी। तो वो थोड़ा आगे तक सोचते हैं कि दूसरी रोड जो है वो उन्हें कहां तक आगे लेके जाएगी, और पहले वाली रोड जो है वो उन्हें कहां तक आगे तक लेके जाएगी। Had warned them really about the same, और जब उन्होंने उसको देखा ना, वो उन्हें बिल्कुल पहले वाली जैसी लगी। थोड़ा आगे तक उन्हें बिल्कुल पहले वाला जैसा ही नजर आया। अब देखिए, इस स्टैंजा के अंदर राइमिंग स्कीम भी सेम है, ए बी ए बी। और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जरा उनको देखिए। सबसे पहली है एलिट्रेशन। स्टैंजा की फोर्थ लाइन में देखिए, दो और डैट, टीएच साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए एलिट्रेशन है। और एक और यहाँ पर एलिट्रेशन है, इट्स वांटेड वियर। जरा इस स्टैंजा की थर्ड लाइन को देखिए, वांटेड एंड वियर, डब्ल्यू साउंड है वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये एलिट्रेशन है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों आज सुबह यानी कि मॉर्निंग में बिल्कुल रोड एक जैसी लग रही है, यानी दोनों पर सुबह एक जैसी है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक,
और दोनों ही जो रोड्स हैं उनकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां नीचे पड़ी हुई हैं, उन पर लोग चले नहीं हैं। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे चलते हो ना, पत्तियों के ऊपर चलोगे तो वो ब्लैक हो जाती हैं, यानी कि दब जाती हैं। तो आज वहां पर जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब जो पोएट है वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, आज इस रोड पे चलता हूँ, पहले वाले को फिर किसी दिन देखेंगे। Yet knowing how way leads on to way। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने लाइफ में दो में से कभी एक को चुना तो फिर आप पहले वाले पर दोबारा कभी नहीं आ पाओगे। I doubted if I should ever come back। लेकिन यहाँ पर उन्हें भी शक होता है, वो डाउट करते हैं कि क्या वापस मैं यहाँ पर कभी आ पाऊंगा। किस जगह पर आ पाऊंगा? जिस जगह से ये दो रोड्स मुझे मिली थी और मैंने एक को चूज किया था। अब देखिए इसके अंदर राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, अगेन सेम। इसके बाद में लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर है फर्स्ट फॉर, ये एलिट्रेशन है। और ये है आपका थर्ड लाइन के अंदर, देखिए जरा, फर्स्ट फॉर, एफ साउंड जो है वो रिपीट हुई है, एलिट्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग विद अ साई। लेकिन जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं इस बात को बड़े सुकून के साथ, चैन की सांस के साथ कह सकता हूं, समवेयर एजेस एंड एजेस, कि कभी बहुत पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो जो रोड्स थी वो एक जंगल से जा रही थी, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चूज की जिसपे लोग कम चले थे, यानी कि जिसपे बहुत कम लोग चलकर गए थे। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो है वो पूरा डिफरेंस क्रिएट करता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चॉइसेस है ना, तो आपको लोगों से बिल्कुल अलग बनाती हैं और यही डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है ना। अच्छा देखिए राइमिंग स्कीम अगेन सेम, ए बी ए बी। लिटरेरी डिवाइसेस देखिए जरा, रिपीटेशन है यहाँ पर, एजेस एंड एजेस। देखिए सेकंड लाइन के अंदर एजेस एंड एजेस आया है और ये रिपीटेशन है। अच्छा अब बात करेंगे इस पोइट्री के सेंट्रल आइडिया की, कि इस पोइट्री का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो देखिए जरा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन इज अबाउट द चॉइसेस। किसके बारे में है? चॉइसेस के बारे में है। वी मेक इन लाइफ, जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दे ब्रिंग, और उनका क्या इफेक्ट होता है, कि वो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में लेकर आती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ चूजिंग बिटवीन डिफरेंट पाथ्स। देखो अनिश्चितताएं, यानी कि अनसर्टेनिटी, लाइफ में चीजें फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो पसंद है, जरूरी नहीं कि हर बार सही हो जाए, कभी गलत भी हो सकती है। कभी आपको लगता है कि आपने गलत चूज करा है, आपने अंदर से ऐसा लगता है गलत चूज कर लिया, लेकिन क्या पता वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है। Between different parts and the significance of individual decisions in shaping our future। यहाँ पर इंडिविजुअल के जो डिसीजन होते हैं वो आपके फ्यूचर को शेप करते हैं, यानी कि एक दिशा देते हैं। आपकी चॉइसेस आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं, तो बहुत सोच समझकर डिसीजन जो है वो लेने चाहिए। और इसी के साथ हमारी जो छोटी सी और प्यारी सी जो पोइट्री है ना, यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अच्छा आगे के चैप्टर्स और पोइट्रीज के हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना।